तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में। जब भी आप लोगों ने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का नाम सुना होगा हिप हॉप के अंदर, तो आपके माइंड में ये वाले आर्टिस्ट जो हैं ज़रूर आए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमिवे बंटाई के बारे में। देने से मैंने नहीं पड़ता है, इशारा काफी है, कहना नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि जो भी ऑडियंस हिप हॉप को सुनती है, उन्होंने एमिवे बंटाई का जो भी ट्रैक सुना होगा, एमिवे ने किसी ना किसी ट्रैक में अपने लाजमी ये वो बोलते हैं कि वो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और वो इंडिया को रिप्रेजेंट अकेले ही करते हैं। इंडिपेंडेंट होकर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और वो इसका जो फ्लैग्स है वो अपने सॉन्ग में लेकर आते हैं। और लेकर भी क्यों ना आए, वो खुद यहाँ पर एक मेहनत करके अपने यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इंडिपेंडेंट उनके मुंह से खुद की तारीफ करना बुरा नहीं कहलाता है, क्योंकि जो बंदा मेहनत करके आगे आता है उसको ही पता होता है कि वो क्या चीज़ है, उसने क्या क्या चीज़ें फेस की है। तो यही वजह है कि एमिवे बंटाई एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं और वो खुद को मानते भी हैं और पब्लिक भी उनको मानती है। क्योंकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने के साथ साथ जो सॉन्ग्स हैं उनको अपलोड करना रेगुलरली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक सिंगल बंदे के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमिवे को मिलाकर और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जो खुद इंडिपेंडेंटली ग्रो हुए हैं और आज मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बने हुए हैं। तो आज हम उनके सब के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं और कुछ के बारे में लोगों को नहीं पता कि वो इंडिपेंडेंट आए हैं या नहीं, या किसी लेबल के थ्रू आए हैं। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस बता दूं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने में और डिपेंडेंट आर्टिस्ट होने में क्या फ़र्क है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो होता है वो होता है जो अपने सॉन्ग्स खुद प्रोड्यूस करता है या करवाता है किसी को पैसे देकर और ख़ुद अपने चैनल पर वो सॉन्ग्स अपलोड करता है। और जो डिपेंडेंट आर्टिस्ट होता है वो होता है जो लेबल के साथ साइन हो जाता है। सारा लेबल जो है वो उसकी म्यूज़िक प्रोडक्शन करती है, वो इसकी म्यूज़िक की जो वीडियो है वो करती है, वही उसके जो सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं उनको मैनेज करती है। तो वो आर्टिस्ट होते हैं डिपेंडेंट, मींस लेबल के थ्रू ग्रो हुए। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 3 आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जो खुद इंडिपेंडेंटली ग्रो हुए हैं। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि आप लोग भी इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं और म्यूज़िक में अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। बट काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्राई ऐसा करते हैं, बट वो काफ़ी कम लोग जो हैं वो इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। जिनमें से ये मेन 3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेन स्ट्रीम तक आ पहुँचे हैं आज तक, जिनको हर कोई जो है हिप हॉप सुनने वाला वो जानता है और जो हिप हॉप को नहीं भी सुनता वो भी इनको जानता है। वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, तो हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो इस लिस्ट पे जो हमारे पास पहले आर्टिस्ट हैं वो हैं एमिवे बंटाई। एमिवे बंटाई के बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि एमिवे बंटाई ही एक ऐसा आर्टिस्ट है जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक इंडिपेंडेंट होकर ही काम किया है। हमें इनके हो सकता है कुछ गाने ऐसे हों जो इन्होंने किसी लेबल के थ्रू ड्रॉप किए हों, बट कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई ऐसा एल्बम नहीं है जो इन्होंने किसी लेबल के थ्रू लॉन्च किया हो, किसी लेबल के थ्रू ड्रॉप किया हो। ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हमें एमिवे की तरफ से देखने को नहीं मिला। तो यही चीज़ एमिवे को इंडिपेंडेंट बनाती है। और एमिवे जो है वो खुद म्यूज़िक प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, खुद ही वो लिरिक्स लिखते हैं और ख़ुद ही उनकी एक टीम है प्रॉपर। उन्होंने एक टीम बना रखी है जिनमें से काफ़ी सारे जो है म्यूज़िक प्रोडक्शन जानते हैं। और एमिवे बंटाई जो है अपने लिरिक्स खुद ही लिखते हैं और ख़ुद ही रैप करते हैं और अपने ही चैनल पर अपलोड करते हैं। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी, इससे बड़ा और क्या प्रूफ होगा कि एमिवे बंटाई एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। इसके बाद जो आर्टिस्ट आते हैं सेकंड नंबर पे, ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी आर्टिस्ट जिनका जो है नाम है, जिनको जाना जाता है हिप हॉप में और पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। जी मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू पाजी की। अब काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि सिद्धू पाजी तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं थे। उनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो हैं वो हमें अलग अलग लेबल के थ्रू देखने को मिले हैं। तो मैं उनको यहाँ पर बता दूँ कि उनकी डिस्कोग्राफी में ज़्यादातर जो सॉन्ग है वो उनके सिंगल्स उनके अपने चैनल्स पर ही मिले हैं। तो उसके अलावा अगर हमें एल्बम की बात कर ले तो हमें एल्बम सिर्फ सिद्धू पाजी के एक ही देखने को मिला है, वो टी सीरीज़ की तरफ से। उसके अलावा कोई भी एल्बम हमें सिद्धू पाजी के किसी और लेवल की तरफ से देखने को नहीं मिला। बट उनको जो इंडिपेंडेंट बनाती है वो है उनके सिंगल ट्रैक्स, जो कि बहुत
बहुत ज्यादा उनके चैनल पर अपलोडेड हैं। और इसके अलावा सिद्धू पाजी की जो 2 एल्बम हैं वो उनके हमें अपने चैनल पर ही देखने को मिली हैं। तो यही वो चीजें हैं जो सिद्धू पाजी को इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनाती हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इस आर्टिस्ट ने बहुत ही कम टाइम में ऐसी ग्रोथ दिखाई है जो कि और आर्टिस्ट की तरफ से, किसी भी और आर्टिस्ट की तरफ से हमें देखने को नहीं मिली है। बेशक वो इंटरनेशनल कोई आर्टिस्ट हो या कोई DHH में आर्टिस्ट हो, इस तरह की ग्रोथ जो है वो किसी ने भी आज तक नहीं दिखाई है। जी मैं बात कर रहा हूँ शुभ की। फिरे पीक ते बैरिया ठीक दे पैसा थेला राज के दे काम का ठीक ने। शुभ को हम शुरू से देख रहे हैं, जब से हमने इनका पहला सॉन्ग सुना है। पहला सॉन्ग इनका जब ड्रॉप हुआ था वो बिलबोर्ड चार्ट्स पर फट गया था जाकर, और इनका पहला सॉन्ग ही वो भी ऑडियो में वायरल हो गया था। तो हमें लगा था कि शुभ के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे वो अपने सॉन्ग को वायरल करते हैं, और हो सकता है कि शुभ का यही एक सॉन्ग वायरल गया हो, उसके बाद कोई भी सॉन्ग उनका वायरल ना जाए। मगर हम सारे बिल्कुल गलत थे। शुभ ने उसके बाद जो भी ड्रॉप किया है, बेशक वो एल्बम हो या वो EP हो, जो भी ड्रॉप की है वो हिट ही गई है बिलबोर्ड पर। और जो भी सॉन्ग उन्होंने अभी लेटेस्ट ड्रॉप किया है वो भी हमें ट्रेंडिंग और रील सेक्शंस में देखने को नजर आ रहा है। पहले तो हमें लगता था कि शुभ को लॉन्च किया गया है, जिस तरह इंडस्ट्री प्लांट होता है जिसको लाया ही इसीलिए जाता है कि वो हिट हो, या तो हमें ऐसा लगता था कि शुभ की मार्केटिंग टीम है। हो सकता है मार्केटिंग टीम हो, बट मार्केटिंग टीम भी हो फिर भी ऐसा करना नामुमकिन सी बात है किसी नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम शुभ को अप्रिशिएट करते हैं, शुभ की मेहनत की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से वो इतना आगे आए हैं। तो यही बात है जो शुभ को इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनाती है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और आप किस किस आर्टिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं मुझे उसका मेंशन ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, मैं उसके ऊपर वीडियोस लाजमी बनाऊंगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।